स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं मोहसिन मलिक। जैसा कि 10 मार्च को उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए गए थे और हमने देखा कि एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा ने अपनी सरकार बना ली है। वहीं पर एक बार फिर से पुष्कर धामी के सर पर मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री का विधायक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर जरूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया जाता है जो कि विधायक नहीं है, तो उसे अगले 6 महीने में किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना होता है और वो चुनाव जीतना होता है। यही समस्या, यही चुनौतियां पुष्कर धामी के सामने भी आ रही हैं और अभी तक सब लोगों की जुबान पर यही बात थी कि वह कौन से विधानसभा क्षेत्र होगी जहां से पुष्कर धामी इस बार उपचुनाव लड़ेंगे और वो कौन सा जीता हुआ विधायक होगा जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपना विधानसभा सीट छोड़ेगा, अपने विधानसभा सीट से त्यागपत्र देगा। कई अलग अलग जगह के कयास लगाए जा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि हो सकता है, क्योंकि गढ़वाल बीजेपी का गढ़ है, तो हो सकता है कि पुष्कर धामी गढ़वाल की तरफ रुख करें। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि क्योंकि मुख्यमंत्री कुमाऊं क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो इसके ज्यादा चांसेस हैं, इसके ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वो कुमाऊं क्षेत्र के किसी एक विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो जैसा कि उम्मीदें लगाई जा रही थी कुमाऊं को लेकर, तो कुमाऊं में से ही एक खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ऐलान किया है कि वो पार्टी के समक्ष चंपावत से उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखेंगे। अगर पार्टी उनके प्रस्ताव को मान लेती है तो उनका चंपावत से चुनाव लड़ना तय हो जाता है। आपको बताते चलें कि कुमाऊं में, अगर हम कुमाऊं को 2 भागों में बांटें तो कुमाऊं में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और दूसरा जो मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में उधम सिंह नगर जिला, जिसमें 9 सीटें आती हैं, वहां पर पिछली बार भाजपा ने 9 में से 8 सीटें जीती थी। इस बार भाजपा के पास वहां पर 8 सीटें नहीं आई हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं, जिस कारण उन्हें एक नई विधानसभा से चुनाव लड़ने की समस्या, लड़ने की चुनौती उनके सामने आ रही है। तो ये कहा जा रहा था कि अगर मैदानी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो मैदानी क्षेत्र में उनके लिए चुनाव जीतना हो सकता है कि मुश्किल हो जाए। इसीलिए ज्यादातर जो कयास लगाए जा रहे थे वो किसी पर्वतीय क्षेत्र के लगाए जा रहे थे जहां पर पहले से भाजपा जीतती आ रही है और वहां पर सेफ सीट जैसा ही कुछ माहौल बना हुआ हो। जैसे कि 3 सीटें निकलकर सामने आई थी। एक निकलकर आई थी भीमताल की सीट, दूसरी सीट थी कालाडूंगी की सीट और तीसरी सीट थी चंपावत की सीट। कालाडूंगी से वंशीधर भगत यहाँ पर 3 बार के विधायक रह चुके हैं। भाजपा हमेशा से जीतती आ रही है और लगभग 10,000 के मार्जिन से यहाँ पर भाजपा की झोली में यह सीट गिरी है। वहीं पर भीमताल में राम सिंह कैड़ा बीजेपी से जीते हैं और चंपावत में कैलाश गहतोड़ी पिछली बार भी विधायक रहे थे और इस बार फिर से उन्होंने 5,500, तकरीबन 5,500 वोटों से जीत हासिल की है। तो यह कयास लगाया जा रहा था कि इन 3 सीटों में से कोई एक सीट हो सकती है जहां से पुष्कर धामी अपना उपचुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पर चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने यह भी ऐलान कर दिया था कि वो अपनी सीट पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ सकते हैं। आज पुष्कर धामी जब चंपावत के दौरे पर पहुंचे, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव जीतना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी हो जाता है अगर उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है, और अगर किन्हीं कारणवश वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो अगले 6 महीने में उनका मुख्यमंत्री पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और भाजपा को किसी और मुख्यमंत्री को प्रदेश में शपथ दिलानी पड़ेगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मौजूदा विधायक यहाँ पर सीट छोड़ने को तैयार हैं। चंपावत से कैलाश गहतोड़ी हैं जो पिछली बार भी विधायक थे और इस बार भी विधायक हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ऐलान किया है कि वो इस सीट पर चुनाव लड़ने से पहले पार्टी से बात करेंगे और पार्टी से बात करने के बाद जो भी निर्णय लेगी पार्टी उस पर अमल करेंगे। वहीं चंपावत से बीजेपी के मौजूदा विधायक कैलाश गहतोड़ी पहले ही
सीएम धामी के लिए सीट खाली करने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं धामी का चंपावत दौरा उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि आज मुख्यमंत्री धामी चंपावत में दौरा कर रहे हैं। असल में राज्य में पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनावों में सीएम धामी को अपनी परंपरागत सीट खटीमा से हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी ने शिकस्त दी थी, लेकिन राज्य में पार्टी को चुनाव में जीत मिली थी। लिहाजा विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी बीजेपी ने धामी पर दांव खेला और उन्हें एक बार फिर से प्रदेश का सीएम नियुक्त कर दिया। वहीं अब सीएम धामी को अगले 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है। लिहाजा वह उपचुनाव के जरिए ही सदन के सदस्य बन सकते हैं। हालांकि धामी के सीएम बनने के बाद कई विधायकों ने उनके लिए सीट खाली करने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन चंपावत के विधायक ने सबसे पहले इसका ऐलान किया था। वहीं चंपावत सीट सीएम धामी के लिए मुफीद भी मानी जा रही है। राज्य में दोबारा मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार कुमाऊं पहुंचे धामी ने बनबसा मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। वहीं सीएम धामी के साथ मौजूद विधायक कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि वह अपनी बात पर अभी भी अटल हैं और अगर सीएम धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं तो वह उनके लिए सीट छोड़ देंगे। चंपावत के दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि उपचुनाव के लिए प्रस्ताव को आला कमान के सामने रखेंगे और उनके उपचुनाव लड़ने को लेकर हाईकमान ही अंतिम फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें राज्य में सीएम नियुक्त कर राज्य की जनता का सेवा करने का मौका दिया है और अगर पार्टी चंपावत से चुनाव लड़ने को कहेगी तो वह चंपावत से भी चुनाव लड़ेंगे। अगर पुराने आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं, चंपावत सीट के अगर हम पुराने आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस बार कैलाश गहतोड़ी चुनाव जीते हैं 5,500 वोटों से। वहीं पर पिछली बार भी कैलाश गहतोड़ी ही यहाँ पर विधायक थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चंद्र गहतोड़ी इस बार 32,547 वोट लेकर आए थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेमेश खड़गवाल 27,243 वोट से यहां पर लगभग 5,000 वोटों से इनकी हार जीत हुई थी। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मदन सिंह मेहर 2,597 वोट लेकर आए थे। उसके बाद नोटा और बाकी सब लोग 500 और 400 200 के बीच में ही यहां पर खेल रहे हैं। इससे पुराने रिजल्ट पर अगर हम नजर दौड़ाएं और देखें कि पहले यहाँ पर किस किस पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है तो उसके आधार पर हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि 2017 और 2022 में कैलाश चंद्र गहतोड़ी चुनाव जीत चुके हैं। दोनों बार बीजेपी यहाँ पर काबिज रही है। 2012 में हेमेश खड़गवाल थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उससे पहले फिर बीजेपी थी, यहाँ पर वीना मेहराना थी, वो बीजेपी से थी और 2002 के इलेक्शनों में हेमेश खड़गवाल आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। तो ये कहा जाए कि पहले कांग्रेस फिर बीजेपी फिर कांग्रेस फिर बीजेपी और इस बार फिर से बीजेपी यहाँ पर आ गई है। तो यह सीट चूंकि 5,500 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट कैलाश गहतोड़ी यहाँ से जीत कर आए हैं तो एक तरह से हम इसे सेफ सीट भी कह सकते हैं। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि यहाँ पर पिछली बार लगातार 2 बार से भाजपा जीतती हुई आ रही है और दूसरा कारण यह है कि चूंकि यह सीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा क्षेत्र के नजदीकी सीट कहलाती है, चंपावत खटीमा के नजदीकी क्षेत्र कहलाता है, तो इसका फायदा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को बहुत आसानी से मिल सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह सीट एक सेफ सीट हो सकती है उपचुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अगर यहां पर कांग्रेस का कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कांग्रेस मैदान में उतार देती है तो यह सीट जटिल भी बन सकती है। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में अगर हम डिस्कस करें तो 2 कैंडिडेट निकलकर सामने आते हैं, जिनमें एक तो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। अगर इन दोनों में से कोई यहां पर मैदान में उतार दिया जाता है कांग्रेस पार्टी के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ तो मामला यहां पर काफी जटिल हो सकता है। और अगर हम सीधे सीधे बात करें, अगर मैदान में पुष्कर धामी के खिलाफ अगर हरीश रावत आ जाते हैं तो मामला और ज्यादा जटिल हो जाएगा और हरीश रावत के लिए एक रास्ता, एक चांसेस यह भी हो सकते हैं कि
उनका सदन में जाने का रास्ता भी खुल जाए। तो काफी जटिलताएं हैं उपचुनाव के लिए, लेकिन अब किस डेट में उपचुनाव यहाँ पर होता है और उसके कब नतीजे आते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री धामी के पास लगभग 5 महीने का समय शेष है उन्हें सदन का सदस्य बनने के लिए। अगर वो सदन का सदस्य नहीं बन पाते हैं, किन्हीं कारणवश वो उपचुनाव नहीं जीत पाते हैं, तो उनकी सदस्यता, उनका मुख्यमंत्री पद स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और बीजेपी को एक नए मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कराना पड़ेगा। तो प्रदेश में एक नया मुख्यमंत्री भी आ सकता है। देखना यह होगा कि अब क्या नतीजे रहते हैं और राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। देखते रहिए उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस।